दोस्तों कहते हैं ना, साफ सफाई आधी इबादत है और ये बात बिल्कुल सच है। दिन भर की भागदौड़ कामकाज के बाद जब रात आती है तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि चलो अब कल ही साफ करेंगे, लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती हो जाती है। रात की गई सफाई सिर्फ घर को सुंदर नहीं बनाती, बल्कि आपके घर में बरकत, सुख, शांति एवं पॉजिटिविटी एनर्जी लेकर आती है। जरा सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही बिखरे हुए बर्तन, फैला हुआ किचन, इधर उधर की पड़ी चीज़ें देखते हैं तो आपका मूड कैसा हो जाता है। अगर सुबह आपकी नज़रें सजे-सवरे चमचमाते हुए साफ-सुथरे घर पे पड़े तो आपका दिन कैसा गुज़रेगा, यकीन मानिए सुबह की एनर्जी पूरी तरीके से बदल जाएगी और आपका दिन पूरा अच्छा बीतेगा जब आप रात में ऐसी आदतें विशेष अपनाएँगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि जी मेरी प्यारी बहनें, मेरी प्यारी सहेलियाँ ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रात का आज मैं आपके साथ रूटीन शेयर करने वाली हूँ अपना। तो है ना, रात में मेरे कुछ बर्तन पड़े हुए थे और बर्तन तो मैंने साफ़ कर दिए थे। उसके बाद है ना, मेरे कुछ कपड़े वगैरह धोए थे, तो मैंने सोचा कि सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है तो क्यों ना रात में ही अपने घर के बाथरूम, किचन वगैरह की सारी सफाई भी कर दी जाए और कपड़े भी धुल जाएँगे और बाथरूम की सफाई भी हो जाएगी। रात में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो कि हमें विशेष रूप से अपनानी चाहिए। अगर आप इन आदतों पर ध्यान देंगे ना, तो आपका दिन और आपकी रात इतनी एनर्जिविटी और पॉजिटिविटी के साथ बीतेगी कि यकीन मानिए कि आपका पूरा दिन सुबह का इतना अच्छा जाएगा। सबसे पहली आदत आपको बनानी है कि किचन को खाली और चमकदार रखें। जैसे कि रात में हम सोचते हैं कि ना बर्तन है ना, खाना खाया छोड़ दिए सिंक में भरे रहे, बाद में धो लेंगे, सुबह धो लेंगे, मगर आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। किचन में हमेशा सफाई रखना है, क्योंकि जब आप गंदे बर्तन छोड़ेंगे ना खाने के, तो आपकी बरकत तो वैसे ही ऑटोमेटिक चली जाएगी। इसलिए कभी भी आपकी सिंक हमेशा साफ रहनी है और हमेशा अपने बर्तन जो भी खाना खा के, लंच वगैरह कभी भी डिनर करके जो भी खाएँ आप, अपने सिंक की सफाई करें, साथ ही साथ बर्तन जो भी होते हैं ना हाथों हाथ साफ कर दें। इससे कि आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। और झाड़ू पोंछा, दूसरा मैं देना चाहती हूँ, झाड़ू और पोंछा सोने से पहले ज़रूर लगा लें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और सुबह घर की ताज़ा महकता है। हम सोचते हैं कि मतलब अब गंदा हो गया कि अब क्या करेंगे झाड़ू मार के, क्योंकि हम बर्तन वगैरह खाना वगैरह करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है। और क्यों ना, हमें ना वैसे तो पूरा काम कर ही लेते, किचन की सफाई कर लेते हैं, तो है ना पोंछा लगाने में कौन-सी बड़ी बात है। तो 2 मिनट में हमारा सारा काम हो जाता है। बस एक समझदार गृहिणी और एक समझदार हाउसवाइफ बस ये सलीका और तरीका अपना लेना, तो उसकी ज़िंदगी और उसका घर इतना अच्छा बरकत वाला बन जाएगा ना, आप यकीन मानिए। मेरे सारे कपड़े वगैरह धुल चुके थे और मैंने वॉशिंग मशीन लगाई नहीं थी, तो हाथ से ही मैंने कपड़े धोए थे, बस खाली ड्राई किया था। उसके बाद फिर मैंने ना सब्ज़ी बनाना कुछ थी नहीं घर पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आलू की सब्ज़ी बना लें। और एक है जो टिप्स ये मैं देना चाहती हूँ कि अगर इमरजेंसी में रात में आपके पास कुछ भी नहीं हो, बस घर में बस आलू ही पड़े रहने चाहिए। बस आलू से आप इतनी सारी डिश बना सकते हैं ना, यकीन मानिए। फिलहाल तो मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं रही हूँ, क्योंकि ना लाइट का बहुत ज़्यादा इश्यू चल रहा है अब, है ना। रात के टाइम में पता नहीं, यहाँ पे ना लाइट है ना, वो 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा रात में चली जाती है, दिन में नहीं आ रही है। बीच में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिसकी वज़ह से है ना सब्ज़ी वग़ैरह भी नहीं बन पाई थी और मिक्सर में मसाला पीस नहीं पाया था, तो इसलिए इमरजेंसी में मुझे आलू की सब्ज़ी ही बनानी पड़े। वो है ना, हम एक कुछ करना चाहें ना, जुगाड़ू कुछ भी बनाना चाहें तो हम कर सकते हैं, बस हमारे अंदर क्रिएटिविटी और करने की जो है जिज्ञासा होनी चाहिए। कपड़े और सामान अपनी जगह पर रखें। हम सोचते हैं कि अरे जो भी फैलाना है हम रात में कर देंगे, रात में ना थक गए हैं सुबह कर लेंगे, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। बिखरे हुए कपड़े, खिलौने या सामान सिर्फ गंदगी नहीं फैलाते, बल्कि दिमाग को भी परेशान करते हैं। जब आप सारा सामान इधर-उधर बिखरा हुआ देखेंगे ना, तो आपकी जो दिमाग का जो है ना, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा ना बहुत ही ज़्यादा। जब आप है ना हर सामान अपनी जगह पे देखते हैं ना, तो हमारा आधा फ्रस्ट्रेशन तो ऐसे ही चला जाता है। इसलिए जो है थोड़ी इन चीज़ों पर छोटी-छोटी बातें ही होती हैं, जो कि हम सारी चीज़ों को ध्यान रखें ना, तो हमारा घर इतनी बरकत और इतना पॉजिटिविटी वाला बन जाता है ना हमारी इन छोटी-छोटी आदतों से। तो आप यकीन मानिए, अगर आप ज़रूर ये इन चीज़ों को अपनाएँगे ना, तो आपका घर बरकत और हमेशा पॉजिटिविटी एनर्जेटिक से भर जाएगा। बस आप करने की हिम्मत रखिए। रात में है ना, हमें है ना फ्रिज और अपने डाइनिंग टेबल का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनकी सफाई करनी चाहिए और सारा सामान जहाँ पर है वहाँ पर रख लेना चाहिए।
ये छोटी-छोटी आदतें जो है हमें ना इग्नोर कर देते हैं, मगर हमें नहीं पता होती है कि ये छोटी-छोटी आदतें जो होती है ना हमारे घर में बरकत लाने का एक ज़रिया बनती है और हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। हमें इन चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपसे बात करते-करते देखिए मेरी आलू की सब्ज़ी बन चुकी है। मैं ज़्यादा जो है पानी नहीं डालने वाली हूँ, बस खाली थोड़ी है ना हल्का-फुल्का सुरवा सा है, बस लिपटेमा सी आलू की सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो चुकी है। आटा भी मैंने लगा लिया था, तो रात का खाना बनने के लिए तैयार है। आटा लगा लिया था मैंने और मैं क्या करती हूँ ना आटा ना पहले से ना गूँध के रख लेती हूँ। ऐसे क्या है ना मतलब ऐसे आप खाना बना रहे हैं तो उससे पहले ही है ना आप आधा 1 घंटा 1 घंटा पहले ही अपना आटा ना गूँध के रख देना। उससे क्या होता है ना आपकी रोटियाँ भी बहुत ज़्यादा मुलायम वगैरह आती है, टाइट वगैरह हो जाता है ना रोटी टाइट हो गई, ये वाला इशू बहुत ज़्यादा आता है होम मेकर को। तो है ना तो मैं देना चाहती हूँ आपको एक टिप्स हैक्स कि आप है ना इसके ऊपर ऑयल लगा लीजिए और आधा 1 घंटा पहले रोटी बनाने से पहले अपना आटा लगा लीजिए, जिससे कि आपकी रोटी मुलायम भी रहेंगी और ज़्यादा जो अकड़ जाती है ना वैसी भी नहीं रहेंगी। अच्छा, जब हम है ना सोचते हैं ना कि है ना हम सफाई कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो हमारा है ना क्या होता है ना सुबह इतना हमारा मूड चिड़चिड़ा होता है ना बहुत ही ज़्यादा। फिर सोचते हैं कि कौन-सा काम पहले करें, कौन-सा काम बाद में करें और है ना पति के जो है कपड़े इस्त्री करना, बच्चों को सँभालना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनका नाश्ता बनाना, लंच तैयार करना, सुबह के इतने ढेरों काम होते हैं ना, तो हम हाउसवाइफ़ पूरी है ना स्ट्रेस से भर जाती हैं, तो उन्हें समझ भी नहीं आता। एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा दिमाग काम करना ही बंद हो जाता है और हम हमेशा उल्टे-सुल्टे काम करने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, को सारा मेंटेनेंस जो होता है घर का पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। बस जो है रात की एक छोटी गलती के कारण अगर आप इन छोटी गलतियों को और अच्छी आदतों को रात में अपनाएगी ना, तो विशेष ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका माइंड, आपकी हर चीज़ रात से स्टार्ट होती है। जब आप रात में अच्छी सुकून वाली नींद लेंगे ना, तो सुबह का आपका पूरा दिन एनर्जिविटी के साथ पूरा भर जाएगा। और है ना सेहत में सुधार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आप है ना आजकल है ना बरसात का मौसम चल रहा है, कीड़े-मकोड़े हो जाते हैं, बैक्टीरिया फैल रहे हैं, इसलिए मैं तो रात में ना अपनी सफाई का विशेष ध्यान रखती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनें आप भी जो है अपने घर में पॉजिटिविटी बरकत लाना चाहती हैं, तो रात में सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर आप छोटी-छोटी इन बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपका जो है ज़िंदगी खुशहाली से भर जाएगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी और आप इतनी जो है इतनी खुशियाँ फैल जाएगी ना, बरकत फैल जाएगी, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये कैसे हो रहा है। एक मैजिक सा लगेगा आपको कि हमारा तो बस ये रात की सफाई करने से है, कैसी पूरी ज़िंदगी बदल गई ही है हमारी बहुत ही ज़्यादा। और है ना हमारा ना साफ-सफाई से ना दिमाग भी शांत रहता है, क्योंकि जब हम साफ-सफाई देखते हैं ना, साफ-सफाई वाला माहौल देखते हैं, तो हमारी अच्छी नींद भी आती है क्योंकि गंदगी माहौल में हम अच्छी नींद भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मन जब तक सुकून नहीं मिलेगा, तो हमारा सारा काम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि मन का जो होता है ना हमारा मन सुकून में है तो हर काम अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हमारा मन ही सुकून में नहीं है तो कोई भी काम हमारा ढंग से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो वो अच्छी नींद लेने के लिए साफ-सुथरे माहौल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और रात में तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब आप सुबह की एनर्जी वाला मौसम चाहिए ना आपको बरकत वाला, तो आपको अपना रात से ही सारा काम स्टार्ट करना पड़ेंगे, क्योंकि रात में अगर आप जब ये सारी बातें अपनाएँगे तो ना सुबह का माहौल तो आपका इतना पॉजिटिविटी और एनर्जिविटी से भर जाएगा ना बहुत ही ज़्यादा। और देखिए मेरी प्यारी बहनों से बात करते-करते है ना मेरा सारा काम भी हो गया। तो मैं क्या करती हूँ ना जैसे ही खाना बनाती हूँ ना उसके बाद अपने है ना जो किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। साथ ही साथ रात में ऐसे बेलन, चकला होता है, तवा होता है, इसे रात में धो के रखें ज़रूर। उससे क्या होता है कि ना सुबह हमें ना जल्दी-जल्दी हम धो नहीं पाते हैं और वॉश तो हम सुबह करते ही हैं मगर इतना डीप क्लीनिंग वॉश नहीं कर पाते ना जिसमें आटा चिपका रहता है, तवे का गंदगी रहती है। तो ये छोटी-छोटी बातें जो है रात को ही हम सफाई करके रखें ना, तो इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा सुबह आसानी भी हो जाता है। और उसके बाद रात में मैंने आप जैसे आपकी बताया कि वीडियो में कि है ना रात में सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए सिंक की, जैसे कि हमारा सारा रसोई का काम जो है सिंक से ही होता है, खाने-पीने का हर चीज़ का, इसलिए सिंक की सफाई रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है मेरे सारे बर्तन वगैरह धुल गए थे और आटे के बर्तन जो जैसे ही रोटी बनती है वैसे ही आपको पानी में जो है उसमें पानी डाल देना, जिससे कि वो थोड़ा देर गल जाए, क्योंकि है ना थोड़ी देर गल जाता है ना उसमें आटा जो भी चिपका हुआ होता है, तो उससे है ना बर्तन बहुत ज़्यादा जल्दी धुल जाते हैं। तुरंत अपने बर्तन हाथों-हाथ साफ कर दीजिए और इसके साथ मैंने अपने गैस की भी सफाई कर दी है और रात में
में देखिए मैंने ना पोंछा भी लगा लिया है, क्योंकि रात में जब हम सफाई करके रहते हैं ना और सफाई करके सोते हैं, तो हमारा सुबह का माहौल इतना अच्छा बना रहता है ना। जब हम सुबह-सुबह उठ के अपने किचन में आते हैं, तो हमारा पूरा दिन है ना सुकून से भर जाता है कि चलो ये वाला काम तो हमारा फिनिश है, बस फटाफट नाश्ते बनाने की हर सारी चीज़ की तैयारी करनी रह जाती है। बस छोटी-छोटी बातें ही हमारी ज़िंदगी में बरकत का एक जो है सलीका बन जाती है, बस हमें अपनाने की ज़रूरत है। उसके बाद कुछ चीज़ें फैली हुई थी, तो मैंने रात में ना हर चीज़ अपनी जगह पे परफेक्ट रखती हूँ। उससे क्या होता है ना, सुबह उठूँ तो इतना ना जो है ज़्यादा काम हमारे परेशान ना पड़े, क्योंकि सुबह के काम इतने बहुत ज़्यादा होते हैं ना कि समझ में नहीं आता कि कौन सा काम पहले करें, कौन सा काम बाद में करें। इसलिए अपनी जो भी फैलारा वगैरह, अपना बिस्तर ठीक करना, सोफे सफाई करना, हर डस्टिंग वगैरह करना, आप रात में ही वाला काम कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है और सुकून भी भरा रहता है। उसके बाद हम मेरा खाना जो हो गया था, उसके बाद खाना फ्री होके हमें ना मेरे हस्बैंड जो फिर नींद चले गए थे, उसके बाद मेरी एक हैबिट है कि रात में ना मैं ना खाना खाने के बाद में सोने से पहले कोलगेट ज़रूर करती हूँ। उससे कि आपके दाँतों की सफाई भी रहती है, स्मेल वगैरह भी नहीं रहती है। तो आप भी, अगर आपके पास ये वाली हैबिट अभी तक नहीं अपनाई है, तो आपकी आप ही के कहने से आप ज़रूर ये अपनी हैबिट अपनाइए। तो मैं ना रात में अपना ना फेस वॉश करके सोती हूँ और स्किन केयर करके सोती हूँ, और लाज़मी हर होम मेकर्स को और प्यारी बहनों को जो है रात में स्किन केयर ज़रूर करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, फेस वॉश से मुँह धो लो। जो भी रात में अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना है, तो आप वो लगा सकती हैं। उससे क्या होता है कि आप अपना घर की सफाई तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ अपना भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपना ध्यान रखेंगे ना, तो आप अपना घर का ध्यान वैसे भी रख लेंगे। तो मैंने ना पॉन्ड्स का फेस वॉश फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है फेस वॉश पॉन्ड्स का। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। और मतलब 1 डेढ़ साल से हो गया मुझे, फ़िलहाल मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ, और मैं आपको जो वही चीज़ रिकमेंड करती हूँ, जो कि मैं यूज़ कर रही होती हूँ, और काफ़ी अच्छा आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ना मैंने अपना फेस वॉश किया, और उसके बाद है ना मैं ना अपनी थोड़ी बहुत स्किन केयर करूँगी। हर जो है मेरी बहनों को स्किन केयर रात में करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं मत करो, क्योंकि होता है ना कि किसी का मन नहीं होता, मगर बस खाली फेस वॉश कर लो। उसके बाद है ना थोड़ी बहुत स्किन फिर मॉइस्चराइज़र लगा लो। मैंने ऑयली की ये मॉइस्चराइज़र वाली क्रीम ले रखी है, काफ़ी अच्छी है, जिससे कि फेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, मॉइस्चराइज़र भी बना रहता है। तो आप ये इस वाली ऑयली मॉइस्चराइज़र भी आप खरीद सकते हैं। इसका भी मैं रिकमेंड देती हूँ, क्योंकि ये मैं यूज़ कर रही हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा ही सॉफ्ट है, और जिसकी स्किन ऑयली है ना, उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ये वाला, क्योंकि ये ना इससे ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता है, और फेस हमारा मॉइस्चराइज़र बना रहता है बहुत ही ज़्यादा। और है ना अपनी स्किन केयर करने के बाद है ना, बाद में ना मैं ना तस्वीर पढ़ती हूँ, क्योंकि इस्तग़फ़ार की कसरत से हमें इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए रात के और सोने से पहले। और रात में ना 1 गिलास दूध ज़रूर लेना चाहिए, जिससे कि आप जो है रात में अच्छी गहरी नींद आए, और अच्छी सुकून वाली, जिससे कि आप सुबह उठे तो एनर्जी से भरपूर हों, और आप फटाफट सारे सुबह का काम पूरी तरीके से कर लें। और है ना बस दिल से गुज़ारिश है कि इंशाअल्लाह आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो एक प्यारा-सा कमेंट, प्यारा-सा लाइक आपकी अप्पी के लिए ज़रूर दीजिए। उसके बाद मैंने ना इस्तग़फ़ार की तस्वीर पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। मेरे हस्बैंड नीचे गए हुए थे, तो फिर खाली टाइम पे मैं ना अपनी जो है इस्तग़फ़ार और तस्वीर वगैरह पढ़ती ही रहती हूँ। और है ना जो भी मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाज़मी से सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाअल्लाह एक नई ब्लॉग में फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।